दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है स्टॉक मार्केट का, तो उस स्टॉक मार्केट को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे कुछ चीज़ें जो अतीत में हमारे सब कॉन्शियस माइंड के अंदर पड़ी होती है वो बाहर निकालने में मेरी थोड़ी मास्टरी है, जिसे कहते हैं माइंड पावर का कॉन्सेप्ट। माइंड पावर का मतलब ये रहा कि हमारे जब अवचेतन मन यानी हमारे पुराने दिनों के अंदर जो अतीत में घटनाएं हुए, जो हमें टीवी में चैनल्स में हमने कुछ कार्टून्स देखे हैं, जैसे टॉम एंड जेरी देखा हुआ है, अलादीन का चिराग देखा हुआ है, बहुत सारी सीरियल्स ऐसी है जो आपको भी याद होगी और मुझे भी याद है। तो अभी जो सीरियल्स का ट्रेंड चल रहा है और पहले की सीरियल्स का जो ट्रेंड था अतीत के अंदर, उन दोनों ट्रेंड के अंदर काफ़ी अंतर है। और उसी ट्रेंड के माध्यम से मैं स्टॉक मार्केट के साथ रिलेटेड कुछ बातें बताना चाहता हूँ, जिससे आपके पास मनी अट्रैक्शन का जो रूल्स है यूनिवर्स का, तो वो आपके पास आए। जिस तरह से वॉल्ट डिज्नी के जो क्रिएटर है, तो इनकी एक कहानी है बायोपिक की जो आपने सबने सुनी होगी। और वो ये कहानी थी कि उन्होंने कुछ पेपर्स पर उसको स्केच किए, और स्केच करने के बाद में काफ़ी सारे न्यूज़पेपर वालों के पास गए और बोले कि मेरी जो स्केच है आपकी अखबार में डालिए, तो बहुत लोगों ने उन्हें मना किया। वैसे ही स्टॉक मार्केट में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग करने के बाद में जब एंट्री लेते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कि इसने इतना कमाया, उसने इतना कमाया, इसने घर बना लिया, इसने बंगला बना लिया, तो बहुत सारी बायोपिक देखने के बाद में जब लोग यानी किसी का ट्रेडिंग देखने के बाद में कोई सिखाता है तो कुछ ना कुछ देख लेते हैं लोग, तो कॉपी पेस्ट जरूर करते हैं, किसी की टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं। उसके बाद में जब भी वो बंदा किसी के कॉल भी लेता है तो दो चार बार मुनाफा किया और पाँच छः बार के लॉस में पूरा डिमेट साफ हो जाता है। यानी जो पेड प्रीमियम गया वो जीरो हो गया और वहां पे वापिस थे कि था वहां पे शून्य पे आ गए। तो सारे सवालों का जवाब एक ही पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है, वो है भगवत गीता। और वो आपने अगर पढ़ ली तो समझ लो आपको पूरा ज्ञान आ जाएगा स्टॉक मार्केट का। और ये पूरी दुनिया के अंदर यूनिवर्स ने जो रचना की है हमारे ब्रेन के अंदर, और इसका जो वायरिंग कनेक्शन किया है सभी लोगों से, तो वो पता चल जाएगा। जिस तरह वॉल्ट डिज्नी के क्रिएटर ने एक पेपर पर कार्टून बनाया, और एक था मिकी और एक था माउस, वो आप सबको पता होगा। मिक्की और माउस का कार्टून बनाया और उन दोनों को आमने सामने फाइट करते हुए इन्होंने कुछ ऐसे सीन बनाए कि कभी माउस जो मिक्की था वो माउस के पीछे भागता था, और माउस जो था वो बिल के अंदर चला जाता था। कभी आपने बचपन में ये सीरियल देखी होगी, ये कार्टून देखा होगा, तो आप याद करो। और उसी के आधार पर मैं स्टॉक मार्केट में सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पिवोट और स्विंग ट्रेडिंग की इंफॉर्मेशन देकर आप लोगों को उसी की स्टाइल में, उसी की थ्योरी में मैं आपको कुछ कमा के देना चाहता हूँ या कुछ नॉलेज देना चाहता हूँ। आप नॉलेज लोगे, प्रैक्टिस करोगे तो 100% एश्योरिटी देता हूँ कि 50 to 80% मार्जिन ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपको 100% मिलेगा। 50 to 18%, यहाँ पे 80 की कॉल कितने तक गई पता है आपको? 300 तक गई है सिर्फ एक दिन के अंदर। और वही 80 की कॉल गुरुवार के दिन 8 रुपये से शुरू हुई थी, और उसी स्ट्राइक को पकड़कर ये लोग सीधा 300 रुपये पर लेके गए और 400-450 ले जाने वाले। मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी की जो कॉल है 40,100 की कॉल है, 40,200 की कॉल है, उसकी यहाँ पे बात कर रहा हूँ। और निफ्टी की जो कॉल है 17,200 की जो कॉल है उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और उसी बेस के आधार पर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, जो वॉल्ट डिज्नी जिसको मैंने अभी बताया, तो वो जो चूहे बिल्ली का खेल है, जो मिक्की माउस का खेल है, तो उसके बेस पर आपने क्या करना है? चूहा बाहर आता है तो क्या करता है? माउस उसको पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन चूहे को पूरा बाहर आने देता है पहले। यानी चूहा आधे से ऊपर जब बाहर आता है ना, तो उसको लालच देते कि आने दे आने दे आने दे, जब वो आएगा तब झपट लूंगा, तो चूहा सीधा अंदर घुस जाता है वापिस बिल के अंदर। कभी कभी चूहा पूरे गोल 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 घुमा उसे घुमाता है, मिकी को घुमाता है, और मिकी उसके पीछे भागा रहता है।
और हमेशा मिकी हारता है और चूहा जीतता है, यानी माउस जीतता है। तो ऐसी एक बोलते हैं ना, मन के अंदर, आपके अवचेतन मन के अंदर, आपके अवचेतन यानी अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है, उस डेटा को मैं बाहर लाकर आपको सपोर्ट, रजिस्ट्रेशन, पिवोट यानी सेलर्स का जो ट्रैप होता है वो सिर्फ यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा, और वैसा ही होगा जैसा मैंने आपको बताया। तो फिलहाल जो पोजीशन मार्केट की है तो वहां पर लेके आता, और यहाँ पर चूहे बिल्ली का खेल आपको कहाँ खेलना है, यहाँ मिकी माउस कहाँ खेलना है, मैं आपको बता देता हूँ। तो मार्केट ने 17,387 के जोन पर, यानी 17,359 के जोन पर यहाँ पर क्लोज किया। देखो ये जो जोन बता रहा हूँ ना मैं आपको, तो ये आपको बहुत सारे ट्रेडिंग स्टॉक के अंदर भी यूज करने मिलेंगे, स्टॉक में भी, और आपको ऑप्शन में भी करने मिलेंगे, यानी दोनों में आपको करने मिलेगा ये काम, यानी दोनों में आपके प्रॉफिट निकलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपने एकदम से कोई डिसीजन नहीं लेना है कि यार यहाँ पे पुट ही होने और यहाँ पे कॉल ही होनी, कोई इंस्टेंट डिसीजन आपको यहाँ पे लेना नहीं है। पहली बात तो पहले क्लियर कर दूं, आपको एक सुविधा मैंने दी है कि आपने करना क्या है कि यहाँ पर एक मेरी चैनल है, और उस चैनल पर जाने के बाद में मैंने कुछ ऐसी यानी बहुत अच्छे से ढूंढ के लेके आया हूँ। तो वो है पेपर ट्रेडिंग की एप्लीकेशन, जो आप सब जानते होंगे। देखो पेपर ट्रेडिंग की एप्लीकेशन के अंदर आपने करना कुछ नहीं है, फ्री में पेपर ट्रेडिंग में पैसा मिलता है, वहां पे आपको 10 लाख रुपया, तो वो आपको लगाना है और उसमें आपको कमाना है। उसमें आपका हाथ बैठ गया कि बाय ऑर्डर इंस्टीट्यूशन का कहाँ पर लगता है और कहाँ से डायरेक्ट मुनाफा मिलता है, तो वो अगर आपको आ गया ना, तो समझ लो पैसा आपके जेब में आएगा तुरंत, और मार्केट आपकी मुट्ठी से बाहर नहीं जाएगा। बिना रिस्क ट्रेड सीखे फ्रंट पेज ऐप में आप ट्रेडिंग करना सीखो, और यहाँ पर पागलों की ट्रेड नहीं करना है, आपको प्रोफेशनल ट्रेडिंग करनी है। मिकी माउस की तरह एकदम चालाक रहना है, मिकी की तरह यानी माउस की तरह चालाक रहना, और मिकी की तरह उसको बाहर निकलना है। मिकी बाहर निकलना चाहता है, माउस बाहर आता है, और यहाँ पे क्या करता है, मिकी झपट लेता है माउस को और माउस भाग जाता है। तो सेम वही कंडीशन है। फ्रंट पेज के अंदर भी एक चीज आपने रखनी है आपको संभाल कर, कि आपने एक स्थिर होकर, स्थिर बुद्धि रखकर आपकी प्राइस का वेट करना है, वहां पे आपको बाय ऑर्डर लगाना है। वो अगर सीखना हो तो मेरे लाइव सेशन क्लास के अंदर मैं ऑनलाइन मार्केट के अंदर में सिखाता हूँ, लाइव मार्केट में सिखाता हूँ, और आफ्टर मार्केट में वीडियो बनाता हूँ, और उस वीडियो के आधार पर वैसे ही होता है जैसे मैंने कहा। तो उसकी सारी चीज़ों के लिए आपको ये सारी कहानियां हैं, जो चक्रव्यूह है भगवत गीता का, तो ये सारी की सारी अगर देखोगे ना, तो आपको 100% एश्योरिटी मिल जाएगी कि वैसा ही हुआ है। तो मुद्दे पर आता हूँ मैं वापिस यहाँ पर। तो 17,387 के जोन पे या 17,359 के जोन पे जब मार्केट क्लोज करता है, मार्केट उसके नीचे ओपन होता है, तो आपको करना कुछ नहीं है, उसको ब्रेकआउट दे उसका इंतजार करना है। एकदम से झपट में नहीं लाना है मार्केट को, उसको ब्रेकआउट के करीब आए, सिर्फ 17,389 के ब्रेकआउट के करीब आए, यानी 17,000 अगर मान लो 322 भी पहुंचता है, तो आपको तब जाके एंट्री लेनी है बाय ऑर्डर लगा के, तो ही आपको 17,387 का आपको ब्रेकआउट मिलेगा, जिसको कहते हैं डबल टॉप ब्रेकआउट और डबल टॉप रिटेस्ट। बिकॉज के वहां पर क्या है, वही चीज है कि चूहा है ना, जो मिक्की है ना, मिक्की वो माउस को बाहर निकालना चाहता है। तो माउस कौन है यहाँ पे और मिक्की कौन है यहाँ पे, वो आप खुद तय कर लो। मैं आपको थोड़ा सरल भाषा में बताता हूँ कि माउस जो है ना यहाँ पर सेलर्स है, और मिकी जो है ना यहाँ पर रिटेलर्स है। क्योंकि मिकी क्या करता है, बार बार डरता है और भाग जाता है, बार बार डरता है और भाग जाता है। माउस क्या करता है, उसके लिए ट्रैप बिछाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, सेलर्स हमेशा ट्रैप बिछाएंगे, आपको बोलेंगे आओ 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 आओ, सी में आओ, सी में आओ, और जैसे आप सी में आए तो तुरंत एंट्री मारी, आपका ऐसे रेड कर दिया। तो वैसे ही क्या हुआ कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे जिसने भी एंट्री मारी है सी के अंदर, यहाँ से एंट्री मारी है, यहाँ पे गया, नए लोगों ने एंट्री मारी, यहाँ पे गया, नए लोगों ने एंट्री मारी, यहाँ पे गया, तो सीधा नीचे आ गया। उसके बाद में उठाकर उसी प्रीमियम को लेके यहाँ चला गया। अब बात होती है 17,386 का, टूटता है तो आपको पुट लेना, उड़ता है तो आपको कॉल लेना। और लेवल की बात अगर करूँ तो जो मिकी है ना, वो माउस को बहुत भगाता है, और माउस भी जो है ना गोल 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 घूमता है। पहली बात तो मैं आपको कहानियों के माध्यम से इस लेवल को सिखा रहा हूँ, पहले समझना पूरी चीज को। तो मिकी तुरंत कभी अंदर नहीं चला जाता, वो क्या करता है, सपोर्ट को तोड़कर, रजिस्ट्रेशन को तोड़कर भाग जाता है। एक टाइम तो माउस को चक्कर घुमाएगा, और माउस जानबूझकर उसको घुमाने देगा, क्योंकि जब भी माउस हाथ में आ जाए तो उसके सिर पर हथौड़ा मार दे,
लेकिन फिर से माउस खड़ा, हथौड़ा मारने पर भी माउस तो माउस ही है ना, वो तो खड़ा हो जाता है वापिस। तो वही चीज होती है कि मार्केट में भी ऐसा है कि हथौड़ा अगर पड़ता है, मार्केट में नीचे गिरता है तो तुरंत उठ जाता है और वापस भागने लगता है। तो वो चीज होती है, वो आपको बताना चाहता हूँ। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन इंटरेस्टिंग हो सकती है अगर आपने ये तरीका जो मेरा सिखाने का आपने समझ लिया। तो एक चीज जरूर बोल दो कि एक्सपायरी के दिन आप बचे रहोगे, नहीं वरना पैसे आपके एक्सपायरी के दिन पूरे डूब जाने वाले। बिकॉज के यहाँ पे अगर 17,387 को तोड़कर, अगर 17,430 को तोड़कर 17,560 को वो डबल टॉप दे देता है इस एक्सपायरी के दिन या अगली एक्सपायरी में, तो आपने फ्यूचर की जो एक्सपायरी बाइक की 4 अप्रैल की, वो तो गई काम से। और जो ये राउंड मैंने बना के रखा है ना यहाँ पे राउंड, तो ये बना के रखा है 4 अप्रैल का, 4 अप्रैल। यानी बहुत लोगों ने सोचा है कि भैया पुट होने वाली है, भैया पुट होने वाली है 4 अप्रैल को, तो चलो पुट बाय करके रखो। देखो कॉल में क्या होता है कि रजिस्ट्रेशंस के ऊपर किसी की जाने की हिम्मत नहीं होती है सिवाय रिटेलर्स से, सिवाय सेलर्स। तो सेलर्स को क्या करना पड़ेगा, दाने डालने पड़ेंगे रिटेलर्स को फंसाने के लिए। अब रिटेलर्स क्या करेगा बेचारा, 20-25 या 50 पॉइंट की मूवमेंट इतनी छपड़ से होती है कि एक कैंडल बन गई ग्रीन एसएल खाने के लिए सिर्फ बनी है और सीधी एसएल खाकर नीचे चली जाती है। वहां पे बेचारा रिटेलर जो है यहाँ से एंट्री लेता है तो मुनाफा बुक ही नहीं कर पाता है, सीधा लॉस आ जाता है। उसके बाद में वापिस प्रीमियम तो ऊपर आता है लेकिन रिटेलर्स का दिमाग वहां पे बंद हो जाता है। और ऐसा अगर आपके साथ हुआ हो ना, तो करना कुछ नहीं है, कमेंट बुक्स में अगर आपको लिखना है कि हाँ हमारे साथ ऐसा होता है कि जब भी हम एंट्री लेते थे एसएल चली जाती है और उसके बाद में हमारी एसएल खाने, हमने जो एंट्री ली वहां पे आ भी जाता है लेकिन हम लोग खड़े के खड़े रहते हैं और वापिस जब हम पुट लेने के लिए जाते हैं तो वापिस ऊपर चला जाता है। इसको कहते हैं मिकी माउस गेम। तो आपको करना कुछ नहीं, मिकी माउस फिर से जाके देखना शुरू करना है। यूट्यूब पर उसके वीडियो अपलोड है। और एक चीज बता दो कि हिम्मत नहीं हारनी है। यहाँ पर जिसने भी मिकी माउस बनाया, जो भी इसका क्रिएटर है, उन्होंने लाखों कोशिशों करने के बाद में आज वॉल्ट डिज्नी से क्रिएटर बन गए और उन्होंने कई सारे ऑस्कार अवार्ड जीते और आज काफी सारी पिक्चर जो है उन्होंने हिट पिक्चर्स बनाई है जो अनबिलीवेबल सोच वाली थी। तो वैसे ही एक अनबिलीवेबल सोच मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसको कहते हैं कि आपके सब कॉन्शियस माइंड के अंदर जो अलादीन का चिराग है, विक्रम बेताल है, दादा दादी की कहानियां है, यहाँ तक कि जो भी स्टोरीज आपके माइंड के अंदर पड़ी है, कोई दंत कहानियां पड़ी है, तो उसी को आप बाहर लाओ और उसी से आप स्टॉक मार्केट सीखो। और अगर कुछ हेल्प चाहिए तो मेरे ग्रुप के अंदर मैं देता हूँ यहाँ पे लेवल्स के साथ और कॉल्स के साथ देता हूँ, ताकि आपको एक बेस के साथ सपोर्ट मिले और जहाँ पे आपको एक सपोर्ट मिलने के बाद में प्रॉफिट को भी कैसे निकाल सकते हो वो आपको पता चले। वो होता है मेन बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर। यहाँ पर सिर्फ 40,700 सी का प्रॉफिट आपको एंड मूवमेंट 326 को भी आपको वही दिखाई दिया, वरना यहाँ पर काफी लोगों ने पुट ली थी और पुट में लोगों का 44,000 से 50,000 से 5 लाख का लॉस हो गया। जबकि हम 326 को भी हम लोग कॉल में खड़े थे और लोगों को बोला था कि कॉल ही होनी है, पुट की तो धज्जियां उड़ाने वाले हैं, बिकॉज की ये एक्सपायरी को भी पुट को जीरो करने वाले। तो मतलब नहीं है ना, अगर मान लो 300 की पुट पे आप खड़े रहे हो या 400 की पुट पे खड़े रहे हो और मान लो 200 की भी पुट पे खड़े रहे हो ना, इस एक्सपायरी का मैं आपको चार्ट बता दूं निफ्टी 50 का, इस एक्सपायरी का 4 अप्रैल का, कि उस तरह से ट्रेडिंग जोन बनाएगा कि न जाएगा। अगर तोड़ा तो समझो 17,350 को तोड़ा तो 17,500, या 17,200 को तोड़ दिया, 17,300 को तोड़ दिया समझ लो, तो 17,200। अब विचार करो इसके अंदर कि कितने कॉल वाले फंस गए, कितने पुट वाले फंस गए। यानी स्ट्राइक ऊपर की बेची जरूर, लेकिन बिजनेस नहीं होने दिया इन लोगों ने। स्ट्राइक ऊपर की बेची जरूर, 16,800 की भी बेची, 16,500 की भी बेची, सारी स्ट्राइक बेची, लेकिन किसी को भी कमाने का मौका ना दिया। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इन द मनी में ही ट्रेड करना है, न कि आपको स्पॉट में ट्रेड करना है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो आने वाली एक्सपायरी की जो डेट आती है उसका जो स्पॉट प्रीमियम चलता है इन द मनी का, उसमें ट्रेडिंग करनी है, तो वही आपको कमा के देगी। तो मैं आपको आज ही बता दूं कि उस दिन जो पुट चलने वाली है वो 16,900 की, 16,800 की पुट चलने वाली है। और कॉल अगर चलेगी मान लो, तो कॉल चलेगी 17,100 की कॉल चलेगी वहां पे, और 17,000 की कॉल चलेगी, सॉरी 17,000 की कॉल चलेगी
और 17,500 17,700 की पुट चलेगी। 17,500 की 17,600 की पुट चलेगी वहां पे, समझ लो एक्सपायरी के दिन की बात कर रहा हूँ। तो प्रीमियम को उलट सुलट कर कर ये लोग सेल करने वाला, तब तक तो दोनों को ट्रैप में ले लेंगे, सी को भी ट्रैप में ले लेंगे एक्सपायरी तक, और पी को भी ट्रैप में ले लेंगे, दोनों को कमाने नहीं देंगे। इसलिए कहता हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग करना है ना तो थोड़ा मिकू माउस को देखा करो। मैंने जो यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियो बनाई है ना, तो वो वीडियो आप देखो, यहाँ पे कौवे की सफलता की वीडियो है, यहाँ पे चक्रव्यूह कैसे रचना करता है। जैसे अर्जुन ने जो चक्रव्यूह की कहानी बताई थी उसकी बहन को, तो अभिमन्यु उसे तोड़ नहीं पाया, सिर्फ उसका पिताजी था जो अर्जुन था वही तोड़ पाता था, लेकिन फंस गया अभिमन्यु। तो यहाँ पर जो कहानियां है, यहाँ पर उस कहानियां यानी ब्राह्मण और बकरी के ठग की कहानी, ये भी एक कहानी के माध्यम से मैंने जो ट्रेड लिया उसी ट्रेड के माध्यम से मार्केट भी चल रहा था, तो वो कहानी यहाँ पर है। और मुझे उसमें इस कहानी के माध्यम से बोलते बोलते डेमो ट्रेडिंग के अंदर मुझे प्रॉफिट भी मिला। देखो मैं डेमो ट्रेडिंग इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे बार बार कि ऐसा नहीं है कि हम लोग रियल ट्रेड नहीं लेते, लेकिन एक चीज जरूर बता, जो बिगिनर्स होते हैं ना उनके पास फंड बहुत कम होता है, 10,000 15,000, बेचारे सीखने वाले होते हैं ना, कहीं ना कहीं से 50,000 की सुविधा की होगी, लोन बोन ली होगी, और बेचारों ने पैसा डाला होगा कॉल प्रोवाइडर के भरोसे, और कॉल प्रोवाइडर ने 5 कॉल सी होगी, 3 कॉल के अंदर तो पैसा चला गया, बिकॉज कि उसे ये पता नहीं है कि निकलना कब है, एग्जिट कब लेनी है। और जब मार्केट प्रीमियम खाने की शुरुआत करता है ना तो किसी की नहीं सुनता है, वो प्रीमियम खाना शुरू कर देता है, तो कॉल के भी प्रीमियम खा लेता है, पुट के भी खा लेता है। अब ये देख लो, यहाँ से जो चैनल बन रही है और तोड़का तोड़ी रहा है, 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 तो यहाँ पे कौन कमाया? देखो, जो पुट में कमाते हैं ना वो कॉल में खड़े रह जाते, और जो कॉल में कमाते वो पुट में खड़े रह जाते, तो ये दोनों तरफ ट्रैप कर लेते। यानी समझने की और सीखने की बात है कि स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आपको करना कुछ नहीं है, आपको 15 से 22% तक का मुनाफा मिल जाएगा, या 40% का मुनाफा मिल जाएगा, कभी कभी 25% का, या 10% का, या 8% का मुनाफा 4 बार मिल जाता है, जिसे कहते हैं ये स्विंग ट्रेडिंग। तो 17,430 का जो जोन है ना, ये एक टॉप, दो टॉप, तीसरा टॉप का जोन है। 17,560 जो रजिस्ट्रेशन का जोन है, यहाँ पे 17,350 का जोन है, जो इससे बहुत संभाल कर रखना है आपको ध्यान में, कि यहाँ पर जब भी आया ना तो झपट लेना इसे। इसे तोड़ता भी है तो इसे जोड़ना इसकी मजबूरी है, बिकॉज के शुक्रवार यानी 4 अप्रैल यानी गुरुवार को यहाँ पर सभी के प्रीमियम डीके होने वाले। और वजह ये मैं आपको बता दूं, मुद्दे की वजह मैं आपको बताता हूँ, तो बहुत अच्छी वजह बता देता हूँ कि वजह क्या है। वजह ये है कि महावीर जयंती जो है ना मंगलवार को है, और इनका गुड फ्राइडे जो है ना वो अप्रैल 7 को है। अब आप सोचो कि जब गुड फ्राइडे यानी क्रिश्चियन लोगों का गुड फ्राइडे होता है तो आपका बैड फ्राइडे बन जाता है। क्रिश्चियन लोगों का जब गुड फ्राइडे होता है ना तो आपका बैड फ्राइडे बन जाता है। वहां पे कॉल की भी एसिलिटी होती है और पुट की भी एसिलिटी होती है, और दोनों लोग ट्रैप में आ जाते हैं, वो दिन उनके लिए होता है। तो उसके लिए वापस मैं चार्ट पर आता हूँ यहाँ पर, तो वो दिन ये है, समझ लो एक्सपायरी का। एक्सपायरी के बाद में अगर मान लो आपने कॉल ली है तो कॉल की भी एसिलिटी होगी, और पुट लिए तो पुट की भी एसिलिटी होगी। यानी कोई भी पोजीशन आपने होल्डिंग करनी है उस दिन जहां पर भी मार्केट ओपन हो, वहां पर आपने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनानी है। सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के बाद में आपने ये सोचना है कि अब मुझे लेना क्या है, लेकिन तुरंत नहीं लेना। अगर मान लो आपको शुक्रवार के दिन, गुड फ्राइडे के दिन क्या लेना है वो सीखना हो ना, तो ये मैंने इस चार्ट के अंदर पहले से ही बता दिया कि 17,430 जो है ना ट्रिपल टॉप 4 टॉप का वहां पर लेवल है, बिकॉज के वो स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस बना रहा है वहां पर। क्योंकि 4 और 3 कितना हुआ? 7 हुआ। और 4 और 3 7 कितनी बार करना है? 4 बार उन्होंने किया है। यहाँ पे देख लो, 1 2 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार किए। 5 सित्ता 35, और 2 बार अलग, ये जो छोटे मोटे रजिस्टेंस है ना वो अलग, यानी 35, 5 सित्ता 35 बराबर। तो ये जो मैथमेटिक्स होता है ना, तो ये मैथमेटिक्स का मतलब ये समझ लो कि वहां पे उनका जो मकसद होता है ना, वो पुट में जितने लोगों ने एंट्री ली है ना, ये 5 टॉप में सब लोग बाहर भाग जाए, और 4 बॉटम के अंदर सबको यूं लगे कि भैया अब तो पुट ओनर 4 बॉटम के बाद में एक अगर सपोर्ट तोड़ भी दिया ना, तो वहां पे तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, भैया अब तो पुट ही होने वाली है। जैसे भी मैं इसने यहाँ पे इसलिए मैंने लेवल दिया 17,129 के 17,129 जो है ना वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और उसके पहले उसके 17,252 का उसको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 17,252 जैसे भी आया ना वहां से बुलाट मार के मार्केट सीधा 17,000 और 150 200 पर चला जा सकता है।
रिवर्स कर लेगा मार्केट, एकदम से पुट में कमाने नहीं देगा। पुट में अगर कमाना हो ना तो 4 अप्रैल के बाद में जो आती है, 7 अप्रैल की वाली जो बारी आती है, उसके बाद की जो एक्सपायरी है तब जाके पुट के बारे में सोचना, उसके पहले नहीं, वो भी सोमवार के बाद में नहीं। 4 अप्रैल के बाद 7 अप्रैल आता है, 7 अप्रैल के बाद में वापिस मैं यहाँ पे आपको डेट दिखा दूँ कि यहाँ पे जो गुड फ्राइडे का जो मंडे आएगा या ट्यूजडे आएगा, तो ट्यूजडे से सोचना कि मुझे पुट लेनी है, उसके पहले सोचना मत। अगर मंडे यानी 7 एक्सपायरी के बाद में, ट्यूजडे के बाद में सोचोगे ना, तो भी जाकर आपको पुट में अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, वरना पुट के बारे में फिलहाल सोचने का टाइम जीरो है। तो मैं फिलहाल फिर से कहता हूँ कि मेरी चैनल पर आपको सारी सारी की वही साइकोलॉजी मिलेगी जो एक स्पिरिचुअल लेवल पर जाने के बाद में, स्पिरिचुअल का मतलब आध्यात्मिक लेवल पर जाने के बाद में मैं करता क्या, मैं आपको बताता हूँ कि मैं थर्ड आई ओपनिंग के बारे में सिखाता हूँ कि थर्ड आई ओपनिंग सीखो और साइकोलॉजी को पढ़ो। और अगर मान लो थर्ड आई ओपनिंग करना सीख गए, मेडिटेशन करना सीख गए, साइकोलॉजी को सीख गए, कि साइकोलॉजी में सिर्फ एक ही चीज़ सीखनी है कि भैया मार्केट एसएल किसकी खाने जा सकता है, सिर्फ इतना ही सीखना है और कुछ नहीं। और मार्केट को सबसे ज़्यादा मुनाफा कहाँ मिलने वाला है, कौन सा ऐसा लेवल है कि जहाँ पे मार्केट बार बार चला जाएगा और बार बार एसिलेट करेगा वन साइड लोगों की, और उसका पूरा प्रीमियम डीके कर देगा, और एक बार तो ऐसी आएगी कि दोनों का प्रीमियम डीके कर देगा। एक्सपायरी जैसे नजीक आती है ना, तो प्रीमियम जीरो होने जाते हैं। जैसे अभी स्पॉट की मान लो कि 17,400 की भी स्ट्राइक लेते होगे ना, तो भी आपका प्रीमियम कम हो जाएगा। इससे अच्छा तो 17,400 पे अगर ट्रेडिंग किया बार बार, तो वो मैक्स पॉइंट बन गया, तो उस मैक्स पॉइंट को भी एक बार तो भूल जाना जरूरी है कि भैया अब मैं ट्रेडिंग बंद कर दूँ, 17,400 टूटता है तो मैं पुट में कमा लूँ और पुट में ही कमाऊँ उसके बाद। और 17,400 के ऊपर गया तो मैं एक टाइम पे 15% से 20% का मुनाफा होता है गैप अप का, खींचने का, उसको बोलते हैं कि खींच लिया ऊपर तो 15 से 20% तक का ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर मुनाफा था, वो खींचो, लेकिन तुरंत बाहर निकल जाना, लालच में मत खड़े रहना, बिकॉज की 17,430 टूट गया ना, तो आपको पैसे बटोरने का टाइम नहीं मिलेगा वहां पे। बटोरने का मतलब कि, लेकिन इस वीक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अगले वीक की बात कर रहा हूँ, अगले सोमवार की बात कर रहा हूँ, गुड फ्राइडे के बाद की बात कर रहा हूँ। तो गुड फ्राइडे में एक चीज़ जरूर होगी कि पुट की एसिलेट होने वाली है, ध्यान रखना। तो आपको करना कुछ नहीं है, अगर मैं कहीं गलत साबित होता हूँ तो भी एक चीज़ जरूर बता दूँ कि आपको तो प्रॉफिट मिलना ही है। जब भी मैंने किसी को कॉल दी है ना, तो वहाँ से कम 15% तक तो मार्केट ऊपर गया ही है। अगर उसकी लालच बढ़ी है, अगर इंसान की लालच बढ़ती है, तो लालच बढ़ती है, इंसान खड़ा रहता है ना वहाँ पे कि नहीं यार ये बंदा जो है ना इन्फॉर्मेशन ज़बरदस्त देता है, इसको सिखाने का तरीका बहुत अच्छा है, विश्वास। तो जो विश्वास रखता है ना, तो विश्वासघात उसी के साथ होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, 15% अगर मिला है तो आप बुक कर लो, अगर खड़े रहे तो लालच खुद की है, हमारी नहीं है, सिखाने वाले की कोई गलती नहीं है, वो लालच में खड़े रहने वाले की गलती है। तो एक चीज़ जरूर बता दूं मैं आपको, अगर मेरी इस वीडियो पर आए हो, अगर इस चौरसे को आपने देखा है, इस चौक स्क्वेयर को देखा है, तो आपने कहीं केजीएफ देखा होगा, तो केजीएफ के अंदर एक डायलॉग है कि वो रॉकी जो है ना, वो जहाँ खड़ा रहता है ना, वहीं पे स्क्वायर बना लेता है, और लोग स्क्वायर बनाने के बाद में उसके अंदर खेलते हैं, यानी चेस खेलते हैं या जो भी खेलते हैं, खेलकूद का मैदान बनाते हैं। बाकी रॉकी जहाँ खड़ा रह जाता है वहां पे वो स्क्वायर बना लेता है, उसका मतलब कबड्डी का मैदान बना लेता है या एक वॉर का मैदान बना लेता है, जहां पे जीत तो सिर्फ उसी की है। जो मिनिस्टर को एक डायलॉग देके आता लास्ट टाइम के अंदर कि दोनों तरफ से जीतूंगा तो मैं ही, लास्ट में एक डायलॉग। तो केजीएफ नहीं देखिए तो देख लेना, डिज्नी वर्ल्ड का वीडियो नहीं देखला तो देख लेना। असफलता के बाद में ही सफलता की शुरुआत होती है, लेकिन सीखने की जो कला है वो आपकी अवचेतन माइंड के अंदर पड़ी। अगर आपका अवचेतन माइंड अगर सोया हुआ है, अगर तो उसे एक्टिव करना है ना, तो आप मेरे साथ जुड़ोगे तो ही आपको पता चलेगा कि यार आगे मेरा जो माइंड का यूज करने वाला वो किस तरह यूज करने वाला। तो इस वीडियो को यही विराम देता हूँ, आशा रखता हूँ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करें, शेयर करें, और मैक्सिमम लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि एक यूनिक तरीका जो है मार्केट का, ये सपोर्ट, ये रजिस्टेंस, ये ओपन इंटरेस्ट डेटा, कुछ नहीं मिलने वाला। ये सारी चीज़ों में सारी की सारी चीज़ें झमेला क्रिएट करेगी, आपको गुमराह करेगी। ये कॉल राइटर, ये पुट राइटर, ये सब तेल लेने गया मैं तो बोलता हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। मैं समझाता हूँ ना, मैंने वो भी समझाने वाली मैंने वीडियो बनाया यहाँ पे, जहाँ पे मैंने ओपन इंटरेस्ट क्रिएट के बारे में बताया था, और वैसा ही हुआ ओपन इंटरेस्ट के अंदर। और वो जो वीडियो है ना, अदानी पावर का वीडियो और बैंक निफ्टी का वीडियो, दोनों के ओपन इंटरेस्ट में सिर्फ एक के देखे अदानी पावर के, और बैंक निफ्टी का सक्सेस हो गया।
बिकॉज के दोनों का कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पे दिखाया था इस एक्सपायरी के अंदर, यानी लास्ट अभी जो शुक्रवार गया उसकी बात कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि ऑप्शन ऑर्डिनेटर्स देखने नहीं आता, लेकिन आपको उस जमले में पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ एक्शन लेना है। जो इंसान एक्शन लेता है उसी को प्रॉफिट मिलता है, जो इंसान एक्शन नहीं लेता है वो सर क्या होगा आगे। मैं 50,000 इन्वेस्ट करता हूँ तो कितना पैसा मुझे मिलेगा, कितना रिटर्न मुझे मिलेगा? अरे भैया 80 का कॉल है, वो 350 चला गया, अब रिटर्न खुद ही गिनना है ना, क्योंकि मैं गिनवा के दूँ। 300 का प्रीमियम अगर मान लो 240 पे कॉल मिलती है और 300 पे चली जाती है, तो अगर मान लो डिफरेंस मिलता है 60 रुपये का, तो आगे खड़ा रहने की जरूरत क्या है? कितना परसेंट मुनाफा होगा? तो ये जो फालतू के सवाल होते हैं ना, ये दिमाग में से निकाल लो और छोटे छोटे ट्रेड में पहले कमाना सीख लो। और लॉन्ग जर्नी अगर करनी है तो पहले आपको ट्रेडिंग सेशन आपका बनाना पड़ेगा, उसके बाद में आपको सोचना पड़ेगा। बिकॉज कि ये जो जिगजैग है ना, ये सारा का सारा प्रीमियम खा जाने वाला जिगजैग। अगर मान लो मैंने कोई इंप्रेशन गलत दे दी और आपने भाव ओवर ट्रेड ले लिया, आपने कमाया भी सही लेकिन साथ में गवा भी दिया। गलती किसकी? सीखने वाले ने बराबर सीखा नहीं, उसकी गलती होती है। सिखाने वाले ने पूरा एफर्ट्स लगा दिया। यहाँ पे 26 मिनट की वीडियो में एक ही चीज समझाना चाहता हूँ कि आप लोगों ने नुकसान नहीं देखना है, फायदा ही देखना है और उसी तरह सीखना है। तो इस वीडियो को ही विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। पूरी वीडियो सुनने के लिए शुक्रिया, आभार।